आज जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है उसको देखने के बाद चौंकाने वाली स्थिति देखने आई है, जहां अर्चना शर्मा का सभी विरोधियों ने एक बात कही, उसके बाद अर्चना शर्मा को आज टिकट मिला है। वो पिछले 2 चुनाव कांग्रेस की पार्टी से लड़े पर हालांकि हार गए, परंतु इस बार का चुनाव है वो कांटे की टक्कर में देखा जा रहा है। हम अर्चना जी से बहुत बहुत बधाई हो पहले तो हमारे चैनल। धन्यवाद। बेटा, जिस प्रकार से रणनीति देखी जा रही है, आपके विरोधी लोग हैं एकजुट होकर आपके खिलाफ पैरवी भी करके आए, फिर भी आप टिकट पाने में कामयाब रही। वो मेरे विरोधी नहीं है, वो मेरे पार्टी के साथी है, उनका अधिकार था टिकट मांगने का। अब वो बात अलग है कि उन्होंने किस तरह से मांगा अपने लिए या क्या पार्टी ने उनकी बात सुनी भी, तो मुझे उनसे कोई नाराजगी भी नहीं है। और मैं तो मानती हूँ कि जब परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार के बर्तन तो खनकते ही हैं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो जो बड़े हैं उनके पास जाकर आशीर्वाद लूंगी, जो छोटे उन्हें मनाने का काम करूंगी। ये आपने बात सही कही कि मैं 2 बार चुनाव हारी हूँ और इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। लेकिन पिछली हार को ना तो पार्टी ने हार मानी, ना मैंने मानी, ना जनता ने। यहाँ 1% से कम मतों से जो मेरी शिकस्त हुई उसको हमने बहुत गंभीरता से लिया और जनता के बीच में रहे। उसी की परिणति है कि हमने यहाँ काम किया, फीडबैक में मेरा नाम आया, मेरी अनुशंसा पे अरबों रुपए के यहाँ काम हुए, जनता को सुविधाएं मिली। बहुत सी समस्याएं थी जो बार बार कालीचंद सराफ के जीतने के कारण से एक तरह से भयावह हो गई थी, उनका निदान करने का हमने प्रयास किया। कई बार तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि बहुत जटिल समस्याएं थी जिनको कर पाना मुश्किल था, लेकिन मेरे जितने साथी यहाँ खड़े हैं इन सब ने कदम ताल की, मोर्चे पर खड़े रहे, चौकीदार बनके, जनता के सेवक बनके, चप्पे चप्पे पर हमने नजर रखी और इसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास जीतने के काबिल हम बन सके। ये जनता का विश्वास है जो हमारे विश्वास से परिणत होगा, परचम लहराएं। अच्छा जी, बात करें विकास कार्यों की बात करें जाए, आप चुनाव लड़ चुकी है 2 बार, आपको भी अनुभव रहा है। जिस प्रकार से बात विकास कार्यों की बात करें, कालीचंद सराफ जी का जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में कुछ कहें। देखिए, आपको ध्यान होगा कि मैंने 2 बार उनके सामने चुनाव लड़ा, फिर ये आदत में ही नहीं है किसी की बुराई कर अपने लिए अच्छाई हासिल करना। लेकिन अब उनके बारे में मुझे क्या कहना है, सब जानते हैं कैसा कार्यकाल था, किस प्रकार से लेन देन होती थी। लीलाधर राजीव अरोड़ा पर भी आरोप लगाए गए थे, इसको लेकर सवाल पूछिए उनसे। पैसों के लेन देन को लेकर आरोप लगाए थे अर्चना शर्मा ने, अपने मुद्दों पर, किसी पर दोषारोपण करके नहीं। और ये कालीचंद सराफ मुझसे बहुत बड़े हैं, पिता के समान हैं, उनको भी समझना पड़ेगा। मैडम, एक स्टूडियो से सवाल आ रहा है कि राजीव अरोड़ा जी ने पैसों का लेन देन को लेकर आप पे आरोप लगाया, क्या कहना चाहिए? पैसे के आरोप? मैंने कौन सा पैसा दे दिया किसी को? मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं तो बिना पैसे की हूँ, मैं तो सेवा कर सकती हूँ, बात रख सकती हूँ। जो पैसे की लेन देन की बात है वो तो 2 समाचार पत्रों में छपी थी और वो भी गॉसिप कॉलम था। लेकिन सवाल उल्टा कर लिया आपने। इन्होंने लगाए थे राजीव अरोड़ा पर 40 लाख रुपए की जो बात थी लेन देन को लेकर के, इन्होंने आरोप लगाया था। इसलिए इनके विरोध के स्वर उठते हुए दिखाई दे रहे थे कई कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपनी ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से। मैंने कहा 2 समाचार पत्रों में ऐसी बात छपी है। मैडम, स्टूडियो दोबारा क्वेश्चन किया है कि आप पे आरोप लगाए गए थे, आपने आरोप लगाए थे, पैसे लेन देन का मामला था राजीव अरोड़ा के लिए, क्या कहना चाहिए? अब आरोप का तो मैं क्या कर सकती हूँ, जांच करा लो, तथ्य हो तो बता दो। मैंने तो मालवीय नगर में ना पैसा लिया न दिया, जो लेते थे उनको भी अलग कर दिया। पैसा लेकर सियासत करने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए। सवाल कीजिए कि क्या यदि ऐसा होता है, क्योंकि विरोध के स्वर यहाँ पर विरोध के स्वर देखने को मिलते हैं, क्योंकि इससे पहले राजस्थान से लेकर दिल्ली एआईसीसी मुख्यालय के बाहर भी अर्चना शर्मा का विरोध किया गया है, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है। क्या अब चुनावों में यदि इनके सामने ऐसी चुनौती होती है तो क्या ये जीत पाएंगी, सशक्त है अपनी जीत को लेकर? में भी आपका विरोध किया, उसके विरोध के वीडियो भी देख के आए, वो उस जीत को लेकर किस प्रकार आश्वस्त है, क्योंकि आपका विरोध बहुत ज्यादा हो चुका है। मैंने पहला क्वेश्चन भी आपसे यही किया था, फिर स्टूडियो से यही क्वेश्चन है कि एआईसीसी में भी आपके खिलाफ रणनीति बनाई गई, वीडियो वायरल हुए, क्या कहेंगे? विरोध किसका नहीं होता, सियासत में विरोध होता ही है। जीत उसकी होती है जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ कार्यकर्ता होता है। आज ये जो कार्यकर्ता जिनको मैं बोल रही हूँ, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, ये सब मेरा परिवार है। ये अपना सर्वस्व लगा करके मुझे जिताने का काम करेंगे, जनता हमारे साथ खड़ी है। मैंने कहा ना, वो विरोध नहीं है, वो एक टिकट मांगने का तरीका था उनका, उनको जैसा अच्छा लगा उन्होंने वैसा प्रेजेंटेशन दिया। हमारे परिवार के सदस्य उनको साथ लेकर काम करें। गहलोत साहब बिल्कुल सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, तो आप इस पे क्या करें? देखिए, सरकार तो निश्चित रूप से रिपीट होगी, प्रोकम्बेंसी है सरकार के साथ, और मैं समझती हूँ कि जो बेहतरीन योजनाएं बनी उनको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सराहा जा रहा है। अपने आप में कद्दावर नेता हैं और मालवीय नगर से लगातार जीत हासिल करते हुए आए हैं। इस बार फिर से उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा है, कैसे उनको हरा पाएंगी, कितना मुश्किल चुनौती है उनके सामने?
जी मैडम, स्टूडियो से क्वेश्चन आ रहा है कि कालीचरण सराफ जी को लेकर जितने कद्दावर नेता माने जा रहे हैं उनके सामने आपका कद भी देखा जा रहा है, तो जीत से किस प्रकार आश्वस्त है? देखिए, कालीचरण सराफ जी को 50 साल हो गए राजनीति में, 25 तो मुझे भी हो गए। हाइट का कद आप रहे हैं या राजनीति का, वो तो आप जाने, लेकिन मैंने भी कुछ कद प्राप्त किया है। प्रवक्ता के तौर पर मैं 11 साल तक पार्टी का चेहरा रही, तीन चुनाव लड़ी हूँ, एक चुनाव में लगभग हरा दिया उनको। वो तो क्या है कि फीता लेकर नापने लगेंगे ना, तो उनका कद तो कम हो गया पिछले चुनाव में ही, इस बार पूरा कद कम कर देंगे। ये कहना था अर्चना शर्मा के कि कालीचरण सराफ हो चाहे कोई भी नेता हो, उनके सामने जो कांग्रेस सरकार की जो जन कल्याण की योजना है उनको लेकर सरकार रिपीट करने का कार्य भी किया जाएगा। बिल्कुल लीलाधर, क्योंकि तस्वीरें आपने दिखाई, फिलहाल जब ये अर्चना शर्मा पहुंची हैं भगवान के मंदिर में ढोक देने, क्योंकि प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है और प्रत्याशी के तौर पर टिकट मिल जाना ही ये सबसे बड़ा यहाँ पर इनके लिए प्रमुखता पर तीर माना जाता है, क्योंकि अब टिकट तो मिल गया है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि कैसे वहां पर कार्य करते हैं। फिलहाल वहां की कैसी तस्वीरें, कितनी संख्या में वहां पर उनके समर्थक कार्यकर्ता पहुंचे हैं? देखिए उनके सामने जी यहाँ पर जो उनके समर्थक है, समर्थकों से बात करना चाहेंगे। उनके सामने काफी जो समर्थक वो भी आए हैं, उनके समर्थकों से बात करना चाहेंगे। आप लोग यहाँ आए हैं अर्चना शर्मा जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, अर्चना शर्मा जी को टिकट मिला है कालीचरण सराफ जी के सामने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए लैंग्वेज पे हो सकता है मेरा कमांड नहीं, खुशियाँ इतनी ज़्यादा है कि जितने हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, कार्यकर्ता नहीं कह के मैडम ने हमें हमेशा परिवार के जैसे माना, और हम ऐसी विजय लेके आएंगे शायद मालवीय नगर